यूहन्ना 4:24 में कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की उपासना करने वाला आत्मा और सच्चाई में उपासना कर रहा है। जब भी हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो हमें हमेशा उपासना आत्मिक तौर से उपासना होना चाहिए। अगर उपासना आत्मिक नहीं हुआ है तो उपासना हम लोग को स्वीकार किया नहीं जाएगा। इसीलिए हमें अपना मन को, अपना हृदय को, सब कुछ प्रभु के लिए हमें समर्पण करके हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे हमें समर्पण करना पड़ेगा और उनकी इच्छा के अनुसार हमें उपासना करना पड़ेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे उपासना की विधि में, जो कि हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। शिक्षा में हम लोग जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है शिक्षा लेने के लिए, थोड़ा सा प्रभु को वचन से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि बाइबल हमें सिखाते हैं कि हम सबको हमेशा सीखना ही है। इब्री 10:24 में कहते कि हम लोग परमेश्वर की उपासना में परित्याग नहीं करना है। परमेश्वर की उपासना को हमें छोड़ना नहीं है। एक दूसरे से मिलने के लिए आप लोग मत छोड़ो, वरन आप लोग एक दूसरे को उत्साही करो, एक दूसरे को सिखाओ, ताकि हम लोग विश्वास में हम लोग बढ़ सके। और आज हम सब लोग सप्ताह का पहले दिन इसीलिए हम लोग यहाँ में इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम एक दूसरे को हम लोग उत्साही कर सके, एक दूसरे को हम लोग मदद कर सके, ताकि हम सब लोग मिलके परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पूरा कर पाए। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने नोहा को, जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए जब आदेश दिया, तो नोहा ने अकेला जहाज नहीं बनाया, संभव नहीं था। एक इतना बड़ा जहाज बनाना एक अकेला आदमी का हाथ में संभव नहीं है। उस जहाज को निर्माण करने के लिए किसने मदद किया? परिवार ने। उसके परिवार ने उसको मदद किया। उसका 3 बेटा, सेम, हेम, जेफर, और उनके 3 बहू और उनका पत्नी, ये सारे लोग मिलके ही जहाज का निर्माण किया। परमेश्वर ने नोहा को आदेश दिया था, इसका मतलब नहीं कि नोहा को ही बनाना है जहाज। नोहा जंगल में जाके क्या, नोहा ने लकड़ी लेके, नोहा ने सब कुछ नहीं किया है। उनको मदद करने वाला उनका परिवार था। अगर परिवार अगर उसको मदद नहीं करते तो जहाज का निर्माण होता नहीं। अगर निर्माण नहीं होता तो उनका उद्धार होता नहीं होता। तो इसी तरह हमें भी स्वर्ग में अगर जाना है तो हम अकेला कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अगर हमें लगता है कि मैं अकेला ही मैं कर पाऊंगा, बाकी को छोड़ दो, जो जैसे करना है जाने दो, उसको रहने दो, पाप करता करने दो, ये सोच के अगर हम अकेला चल रहे हैं ना, संभव नहीं कि आप अकेला पहुंच पाएंगे। परमेश्वर ने मंडली का निर्माण क्यों किया? मंडली बोल से एक व्यक्ति से मंडली नहीं चलते। मंडली का मतलब ही होता है कि सारे लोग मिलके एक मंडली का निर्माण होता है। तो हमें भी अगर स्वर्ग में अगर जाना है तो सारे लोग मिलके हमें क्या करना होगा? आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अपना लक्ष्य में पहुंचेंगे। अगर हम लोग एक दूसरे को सिखाएंगे नहीं, उत्साही नहीं करेंगे, एक दूसरे को सीखेंगे नहीं, एक दूसरे को उत्साही होंगे नहीं, तो हम कभी भी स्वर्ग में हम लोग नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए बाइबल हमें सिखाते कि एक दूसरे को उत्साही क्या करें। और बाइबल हमें ये भी सिखाते कि वचन के द्वारा से अगर कोई अगर विश्वास में कमजोर है तो हमें उसको क्या करना होगा? सिखाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके उनको सही रास्ता वो मिलेगा।